नमस्कार। आप देख रहे हैं साल 2022 का अखाड़ा और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में हूं। यह कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर आता है और इस वक्त मैं दिल्ली की चौखट पे खड़ा हूं, यानी नोएडा में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां से साल 2022 के अखाड़े की शुरुआत हम यहां से कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का रास्ता नोएडा से होकर जाता है, गाजियाबाद से होकर जाता है और इसीलिए मैं बिल्कुल दिल्ली की चौखट पे हूं, या यूं कहिए कि मैं उत्तर प्रदेश की चौखट पर हूं। और इसलिए हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और चुनाव भी बहुत ज्यादा दिलचस्प हो रहा है। क्योंकि ये जो तस्वीर आप दिखा रहा हूं मैं आपको, योगी आदित्यनाथ साहब इस वक्त बीच में हैं, अखिलेश यादव अपनी साइकिल पर हैं, प्रियंका गांधी मुस्कुरा रही हैं, ओवैसी साहब लगातार ताबड़तोड़ मुस्लिम वोट बैंक के इलाकों को सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली की सत्ता पर वो काबिज हैं, लेकिन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की तरफ वो बढ़ रहे हैं और इसके अलावा मायावती जी बहुत दूर नजर आ रही हैं। लेकिन इन सबके बीच मैं लगातार ये जानने की कोशिश करूंगा, मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका तारुफ कराऊंगा, उनसे आपका मेहमान कराऊंगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल उत्तर प्रदेश का जो वोट युद्ध है वो किस तरफ जाता है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के राघवेंद्र दुबे जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय वाली साहब बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। जितेंद्र चौधरी साहब हैं, आप कांग्रेस के नुमाइंदे हैं। और विनोद शर्मा जी बीएसपी से हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से भूपेंद्र जादौन साहब हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शुरुआत बीजेपी से करना चाहूंगा। संजय वाली साहब, आप नोएडा से ताल्लुक रखते हैं, दिल्ली की चौखट पर हैं, दिल्ली का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है, सांसद आपके हैं, विधायक आपके हैं, चाहे मैं नोएडा की बात करूं, दादरी की बात करूं या फिर मैं जेवर की बात करूं, तीनों ही जगह पर आपकी पार्टी के इस वक्त विधायक हैं। क्या आपको लगता है कि इस वक्त की जो लड़ाई है वो तीनों सीटें आप बचा पाएंगे? पहले तो आपने बता दिया कि उत्तर प्रदेश का रास्ता गौतम बुद्ध नगर नोएडा से निकलता है। अब की बार भी वो रास्ता वहीं से ही जा रहा है। सबको साफ करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर विधायक हैं हमारे तीनों, नोएडा, दादरी, जेवर, वो लखनऊ में पहुंच जाएंगे और उनके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। वो इसलिए नहीं रुकावट आएगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पहले भी सबको पछाड़ा है, आगे भी पछाड़ देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बहुत ज्यादा बैरिकेड लगा दिए हैं। आज तक तो जीते नहीं नोएडा की सीट, 3-3 बार से हारे हुए हैं। कैसे जीत जाएंगे? वही हाल था पहले दादरी में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार पहले जीतती रही, बीच में एक बार हारी, फिर दोबारा जीत गए। तो इसीलिए तो कह रहे हैं हमारे रास्ते में कोई ब्रेकर नहीं है। लेकिन ब्रेकर उनके लिए है जिनके लिए रास्ता नहीं बना। हमने रास्ता यहाँ से लेकर लखनऊ तक का इतना बढ़िया बना दिया, वाराणसी तक और पूरे उत्तर प्रदेश का, उसमें जाने का कोई जरूरत नहीं। आप जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात सही है कि हमारी पार्टी यहाँ नहीं जीती, लेकिन मैं पूछना ये भी चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम कर करके क्या इनका रोड बिल्कुल सीधा जहाँ जाएंगे, यहाँ से बाद में बोल रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के जो रास्ता आगरा तक गया और आगरा से जो लखनऊ गया वो हमारे ही बनवाया हुआ, दूसरी पार्टियों के, इनका तो कुछ है ही नहीं, इनका तो रास्ता ही इन्होंने नहीं बनाया, ये तो भटकी हुई पार्टी है। यहाँ पर हम अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में विकास करने का काम, अगर एक काम ये बता दें, कोई प्रोजेक्ट बता दें जिसका शिलान्यास किया हो और उसका उद्घाटन किया हो, एक काम, अगर एक काम नहीं गिनवा देते हैं, समझ लो ये नाकारा पार्टी। और अब की बार समाजवादी पार्टी ऐसे नाकारा लोगों को हटाने जा रही है और निश्चित रूप से अपनी पार्टी से या बीजेपी से पार्टी यहाँ जीतने जा रही है। अब हिंदू मुस्लिम पर नहीं चलेगा, अब वो नहीं चलेगा। अब युवा चाहता है कि विकास हो और विकास के दम पर ही सत्ता में लोग काबिज होंगे। और इनसे पूछ लो, अभी ये बैठे हैं, इनसे ये पूछ लो एक ही काम गिनवा दें, अब पूछ लो ना, एक काम गिनवा दें। मैं इनसे तो गिनवाऊंगा, आपको बीच में लाऊंगा। बहुजन समाज पार्टी को भी ले लेते हैं, क्योंकि मायावती जी तो यहीं से ताल्लुक रखती हैं। विनोद शर्मा जी, मायावती जिस दमखम के साथ चुनाव लड़ती थी, आपकी पार्टी दमखम के साथ चुनाव लड़ती थी, मुझे याद है कि कल रामवीर उपाध्याय ने भी इस्तीफा दे दिया है, बाकी इतना दमखम आपकी पार्टी में क्यों नहीं है? सैफी साहब, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद कहूंगा और आपको भी धन्यवाद कहूंगा कि आपने हमारी पार्टी को अपने चैनल पे स्थान दिया। थैंक यू। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 5 साल के अंदर जनता और विधायक के बीच का जो एक संबंध होता है उसको तार तार किया गया है। किसी भी जनता के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास विधायक जी का नंबर नहीं है, जबकि जनता की ये उम्मीद होती है
कि हमारा विधायक हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारे अच्छे में, हमारे बुरे में हमारे साथ खड़ा हो। हमारी नेता यहाँ की लोकल अगर आप है, बुलाते तो हमेशा विधायक आपके पास जनता भी के बीच पहुंचता, में आपने रहती कभी है। बुलाया नहीं। हमारे नुमाइंदे हमें आपने बुलाना चाहिए था ना विधायक को। और हमारी पार्टी आप ने बुलाते विधायक इस बार आता। भी ऐसा हमारी नहीं है जनता विधायक के को नहीं बीच का मिलता। प्रत्याशी चुन के भेजा है। सबके बीच ये में मैं रहता है, बहन जी को सबके साथ कोटि रहता कोटि है। धन्यवाद करूंगा। रही बात विकास की, तो बहन जी ने जो विकास नोएडा को दिया है, आज जो आपको यहाँ पे रफ्तार दिख रहा है, आपके सामने जो हाईवे दिख रहा है नोएडा से लेके आगरा तक, वो बहन जी ने दिया है। सबसे पहला महामाया फ्लाईओवर माननीय बहन जी की देन है। सबसे पहली मेट्रो लाइन नोएडा को बहन जी ने दी है। सबसे ज्यादा शिक्षा के काम, सबसे ज्यादा अस्पताल, सबसे ज्यादा विकास, सबसे ज्यादा रोजगार अगर किसी ने उत्तर प्रदेश में दिया है तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार ने, और बहन जी की सरकार ने, और बहुजन समाज पार्टी सरकार ने। तो योगी जी ने क्या दिया उत्तर प्रदेश को या नोएडा को? योगी जी ने उत्तर प्रदेश नोएडा को रोजगार इन्होंने कहा एक्सप्रेस वे सब कुछ इन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि इन्होंने दिया। पहले यही फैसला कर ले कि दोनों में से किसी ने कुछ दिया। इन्होंने दिया, इन्होंने दिया है, इन्होंने दिया, इन्होंने यहाँ पर भ्रष्टाचार दिया, इन्होंने दोनों ने मिलकर भ्रष्टाचार दिया। नोएडा में अरबों रुपया खा गए, करोड़ों रुपया खा गए। इनके रहते हुए अधिकारी जेल में गए, यादव सिंह इनका और इनका अधिकारी था जेल में गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, 50 करोड़ के घोटाले किए इन्होंने किए। वाली साहब, इधर समाजवादी पार्टी के हैं, इधर बहुजन समाज पार्टी के, बीच में आपको गलत खड़ा कर लिया। बिल्कुल सही किया है, उधर खड़ा करना चाहिए था। सही किया है। हाँ। जी जी बोलिए। जवाब दे सकता हूँ क्योंकि इनके पास नहीं है। दोनों भ्रष्टाचारी हैं दोनों तरफ। अच्छा, एक करके हाँ बोलिए वाली साहब, एक सेकंड। ये भ्रष्टाचारी है दोनों तरफ, हम पाक साहब हैं, हमारे दामन में कहीं दाग नहीं है। अच्छा ठीक है, इनके दामन में ठीक है, ठीक है, दाग है। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी बहुत लड़ रही है। आप तो दिल्ली में सत्ता पे काबिज हो गए हैं, आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल साहब आपकी पार्टी यहां कुछ कर पाएगी? देखिए, मैं आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो समाजवादी पार्टी है, भाजपा है, बसपा है, कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश के लोगों ने इनको मौका दिया, लेकिन इन चारों पार्टियों ने, जैसे आपके स्टूडियो में ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना आपस में, ऐसे ही इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया। आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आई है, और पिछले 5 साल में इस योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ अगर विपक्ष की भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो हमारी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने हर जनता के बुनियादी मुद्दे पे और उनके विपक्ष किसे कहते हैं, तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं होता है। विपक्ष किसे कहते हैं? मेरी बात पूरी होने दीजिए। विपक्ष की भूमिका नहीं पा रहे। सड़कों पे तो वैसे घूमते रहो तो कौन पूछ रहा किसी को? अरे विपक्ष के तो होते तो विधानसभा में एक आदमी। ठीक है, जितेंद्र साहब को भी ले लेते हैं। अरे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। सुनिए वाली साहब, मैं आपको मौका दूंगा। वाली साहब मौका दूंगा। पहुंच के कांग्रेस पार्टी को भी मौका दे देते हैं, बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 50% महिलाओं को टिकट दे रही है। जितेंद्र चौधरी साहब, लड़की हूं, लड़ सकती हूं को नारा तो दिया है, और हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियां चुनाव मैदान में, हमारी भी एक एंकर को आपकी पार्टी ले गई है, वो भी चुनाव में लड़ रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के अलावा आपको कुछ फायदा इस बार हो पाएगा? बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि जो नारा दिया था प्रियंका जी ने, क्योंकि महिलाओं को उत्तर प्रदेश में सशक्त करने की जरूरत थी। सभी पार्टियों ने पीछे जो है महिलाओं को जो है बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है, उन महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं किया। अब जैसे मेरे भाई लड़ रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं भाई रोड़ा नहीं है हमारे तीनों विधानसभा में, तो मुझे एक चीज बता दीजिए, इन्होंने अपने विकास से अलग किसी का विकास किया हो तो बता दें, नंबर 1। दूसरा, इनके जो जेवर के विधायक हैं धीरेन्द्र ठाकुर जी, उन्होंने एक चारागाह की जमीन है जो इन्होंने उनको कब्जा के और अपने भाइयों के नाम प्लॉट काटे, वो आज की डेट में कोर्ट में मुकदमा जाने वाला है। ये आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप नहीं, इस हकीकत है, आप जाके वहाँ जांच कर लीजिए। इन्होंने वहाँ चारागाह की जमीन को कब्जा के वहाँ प्लॉट काटने का काम कर रहे हैं, और हमारे ही नेता ने जब उसको उजागर किया तो इनके ठाकुर के परिवार के लोग वहाँ पे जेवर में उनके पास पहुंचे। अब कुछ ना कुछ इस मामले को ठंडा कर दीजिए, चुनाव नजदीक है, परंतु हम इस मामले को आपके माध्यम से उठा रहे हैं, हमने बीच में पब्लिक के बीच में भी लेके गए हैं, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पे आ जाइए, मैं बाली जी इसको से पूछना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कुछ दिन पहले
ये सांसद के जनप्रतिनिधि रहे, कोई छोटा मोटा पद नहीं होता है। शायद मुझे याद है कि अट्टा मार्केट में किसी दुकान पे जॉब करते थे, नौकरी करते थे। नहीं, आज व्यक्तिगत इन्होंने- व्यक्तिगत नहीं सर, नहीं, पैसा कितना कमाया? नहीं व्यक्तिगत नहीं है। व्यक्तिगत नहीं, आप इन पार्टी लोगों की ने बात करिए, पार्टी की व्यक्तिगत बात मेरी बता अपनी रहा हूं। दुकानें हैं वो। जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत नहीं होता है। अरे मेरी अपनी दुकानें हैं वो। नहीं अपनी नहीं है। आओ दिखा दूंगा, आओ सुन चलो आओ। लीजिए, वहाँ से इन्होंने इतना पैसा जाओ। कमा लिया। पहले एक मकान नहीं होता था, आज इन पे सेक्टर। अरे मेरे पास 40 मकान है, इससे तुम्हें क्या लेना नहीं, है? नहीं, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत चौधरी साहब, व्यक्तिगत नहीं, अगर व्यक्तिगत व्यक्तिगत पे आएंगे, आप पार्टी की बात करिए, हम यहाँ पर इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्शन की बात हम कर रहे हैं। इलेक्शन की व्यक्तिगत बात आएंगे कर तो रहे हैं, तन पे कपड़ा नहीं छोड़ूंगा। व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत अगर व्यक्तिगत आएंगे तो तन पे कपड़ा नहीं छोड़ूंगा। हम चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं, आप मुद्दों की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, वाली साहब, 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 हम व्यक्तिगत आप बेफिक्र, अब व्यक्तिगत नहीं, एक कपड़ा नहीं छोड़ूंगा व्यक्तिगत तन पे, नहीं, व्यक्तिगत क्योंकि नहीं। इस लायक चौधरी नहीं साहब, है। चौधरी इस साहब, लायक आप नहीं है। मुद्दों की बात वहाँ करिए, पे बात है। मुद्दों की बात उसके करिए। बाद कपड़े अच्छा पहनना ठीक है, सीखे। वाली साहब, मुद्दों की बात, लोगों ने आके मुद्दों की बात करते हैं। वाली साहब, वाली साहब, वाली साहब, मध्य की बात, नहीं 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 नहीं, चलिए समाजवादी पार्टी की तरफ से रहें, समाजवादी पार्टी। एक सेकंड, चौधरी साहब, एक सेकंड, डिबेट को थोड़ा उसमें करिए। प्लीज, एक सेकंड, हम रोकना पड़ा। नहीं नहीं, ठीक देखिए, है, किसी लोकल के खिलाफ मत बोलिए। नहीं व्यक्तिगत, आप मुद्दों की बात करो। सही कह रहे हैं, स्थानीय ठीक के है, विरुद्ध मत तो बोलो। अलग प्लेटफॉर्म पे बात ठीक करो। है, बाहर के लोगों का आप सिर्फ- सम्मान करो, स्थानीय आप का सिर्फ विरोध मत मुद्दों की करो। बात कर रहे आप हैं। उस तरह वाली करेंगे साहब, क्या? वाली साहब, वाली साहब, एक सेकंड, एक सेकंड। हमने व्यक्तिगत किया, हमने कह दिया। आप जी। एक काम करिए, हम मुद्दों की बात कर रहे बिल्कुल, हैं। मुद्दों पे ये चलिए। बताइए कि आप भारी पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, अरे मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। एक मिनट, बहुजन समाज पार्टी को मैं मौका देता हूँ। मालूम करनी है मेरी, तो चलो दिखाता हूं। आप ये बताइए कि किस तरीके, अच्छा बाली साहब, ठीक है, बाली साहब, बाली साहब, बाली साहब, बाली साहब, बाली साहब, शांत, बाली साहब, ठीक है, ठीक है, बाली साहब, बाली साहब, आप एक चीज, एक काम करते हैं, अभी हम दूसरी बात कर रहे हैं, अभी एक मिनट, हम दूसरी बात कर रहे हैं। ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से यहाँ पर मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी? देखिए एक मिनट। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जी जी, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संविधान में विश्वास रखती है और कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करती है। बहुजन समाज पार्टी के शासन में 5 साल के अंदर 23,10,000 रोजगार स्थापित किए गए थे, स्थायी रोजगार। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर दिया। गौतम बुद्ध नगर देने के साथ साथ डीएम ऑफिस, एसएसपी ऑफिस, कोर्ट कचहरी, सब कुछ बहुजन समाज पार्टी का दिया हुआ है। इससे पहले किसी पार्टी ने कुछ नहीं दिया, उसके बाद भी किसी पार्टी ने कुछ वाली नहीं दिया। साहब, समाजवादी ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ सब कुछ दिया, आपकी पार्टी ने कुछ नहीं किया। पिछले 5 साल में कुछ गौतम बुद्ध दिया है नगर सर। के अंदर मैं अगर इनकी विकास उपलब्धि हुआ में है, गिनवा- हाँ। सर तो मैं आपकी भारतीय जनता पार्टी इनकी ने किया है। उपलब्धि में गिनवा रहा हूं। गिनाइए, मुझे गिनाइए, बोलने गिनाइए, में अगर गिनाइए। विकास मुझे- हुआ है तो मुझे भारतीय बोलने जनता दिया पार्टी जाए। ने बोलिए, किया है। मुझे बोलने इधर दिया हम जाए, एयरपोर्ट इनको लाए, शांत हाँ। इधर हम इनका हमारे टाइम आएगा, माननीय मंत्री जब डॉक्टर बोलेंगे, महेश शर्मा के अपने रहते टाइम हुए पे बासठ बोलें। में कल्चर सेंटर से सेंटर बने, सैफी जिसका साहब, उद्घाटन शिलान्यास भी बोलिए, किया, बोलिए। उद्घाटन भी किया। हाँ। इनको शांत ऐसे ही किया यहाँ पे जाए। एयरपोर्ट बाली साहब, लाए, इनकी भी सुनिए। यहाँ पे फिल्म सिटी लाए। हाँ। इन लोगों ने कहना है कि हम लाए, अगर हम बोलिए, लाए बोलिए। होते तो हाँ। अपने शासनकाल में वहाँ कुछ एक किया मिनट, तो होता। इनको बोलने यहाँ दो। पर सड़कों का जाल ठीक किया, इनको शांत करिए यहाँ पर साहब। सारे काम किए, सैफी साहब, यहाँ पे इनको शांत करिए। लगभग एक करके बोलिए। 2000 मैं बोल रहा हूं। लगभग बाली साहब को लगभग बोलने देते हैं। बोल अभी लेना। बाली साहब बोलेंगे, ठीक है। फिर आपके बाद लेकिन फिर ये बीच में नहीं बोलेंगे, हम किसी बीच का में नहीं रहेगा। बोले। बाली साहब बोलिए आप। इन्होंने कहा है कि सारा का सारा काम बहुजन समाज पार्टी ने किया, मायावती ने किया है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया है। बिल्कुल आपकी बात ये सही, आप ले जो अपने तरफ से कह रहे हैं सही कह रहे होंगे। हाँ। राजनीति से बाहर हुए 10 साल हो गए। क्या 10 साल पहले का नोएडा और आज के नोएडा में आपको फर्क दिखता होगा? आप आते ही हैं जी। नोएडा, रोज आ रहे हैं। कहाँ रोज लूट थी, कहाँ रोज छिनेती थी, कहाँ रोज धमकियां मिलती थी, कहाँ रोज बड़े बड़े यहाँ पे एम्पायर जो आगे आने को तैयार नहीं थे। यहाँ आज उद्योग आया। इनके टाइम पे कोई उद्योग आया हो? एक गिना दे, नहीं आया। हमारे टाइम पे यहाँ पे एयरपोर्ट आया, हमारे टाइम पे यहाँ पे बड़े बड़े आप देख रहे हैं ठीक है। कार्यालय और खंसारे आए। एक सेकंड। हाँ हाँ, बहन जी ने लाए थे। अच्छा, हो गया। बहन जी ने एक सेकंड, दिया एक सेकंड, एयरपोर्ट। एक एयरपोर्ट तो सेकंड, बहन जी लाई अच्छा, थी, हो गया। तो एक बनाया सेकंड, क्यों नहीं? हो गया। यहाँ एक पर मिनट। विकास अच्छा, किया, सुनिए, आप यहाँ सुनिए। पर हर काम किया और भ्रष्टाचारियों को
जेल में ठीक है वाली साहब, भारतीय जनता समाजवादी ने पार्टी से पूछे, बताइए। अब ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने कुछ नहीं किया, बहुजन समाज पार्टी ने कुछ नहीं किया। देखिए अब मैं बताना चाहता हूँ, बताइए। मैंने पहले पूछा तो एक काम गिना नहीं पाया। बताइए। दूसरा चीज मैं बता दूं, यहाँ पर जितने एलिवेटेड रोड है, अंडरपास है, वो सपा सरकार की देन है। मल्टी लेवल पार्किंग सेक्टर 18 में बनी, वो सपा सरकार ने। मेट्रो यहाँ लाने का काम सपा सरकार ने किया। यहाँ पर जो शिल्प हाट बनी है सेक्टर 33 में, सपा सरकार में हुई। सेक्टर 34 में नारी निकेतन हुआ, इंटर कॉलेज होशियारपुर गांव में हुआ, सरफाबाद गांव में मिनी स्टेडियम पहलवानों के लिए बनाने का काम किया। यहाँ पर जो पावर बढ़ाने का काम हमने किया। सुनो अभी बता दे, अभी सुन लो, इतना ज्यादा उतावले मत हो जाओ, इसीलिए कह रहा हूँ। सेक्टरों में जितने रोड जो बने, जो जितने इंडस्ट्रियल एरिया है, सब में रोड बनाने का इन्होंने कोई काम किया? एक भी। लखनऊ से आगरा तक का एक्सप्रेस वे 2 साल के अंदर में हमने बना दिया। इनसे मैंने केवल ये पूछा कि नोएडा में एक प्रोजेक्ट तो बता दो जो पूरा 5 काम 5 साल में एक नहीं बता पाए। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि आपने 5 साल में क्या किया, इनको बता दो। बहुजन समाज पार्टी कह रही है कि 10 साल में उन्होंने बहुत किया। अब दोनों को बता दोनों को ही बताते, बताइए। इन्होंने कहा कि हमने फ्लाईओवर बनाए। फ्लाईओवर बनाए तो कभी पूरे कर पाए? उनको अधर में छोड़ के गए, भारतीय जनता पार्टी ने आके उनको पूरा किया। अब ये कहेंगे जी फीता भी हमने शुरू किया, फीता आपने काटा। जब तुम काम कोई पूरा करके नहीं जाओगे और हम पूरा करेंगे तो फीता हम ही काटेंगे, तुम थोड़ी ना काटोगे। नहीं, हम जिसका फीता काट गए तो और जिसका तुमने फीता काटा है आज तक वो काम ही नहीं हुआ। एक सेकंड, अब मैं बताता हूँ, एक सेकंड, मेरी तो बता दो। अब मैं बता रहा हूँ, किनारा आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? इन्होंने अंडरपास की बात करी, 71 का अंडरपास का काम शुरू हमने किया, उसका उद्घाटन हमने किया। कोविड हॉस्पिटल बन के रह गया। इनका कोविड हॉस्पिटल ये कहते हैं इन्होंने बनाया, करोड़ों लोग शुरू कर नहीं पाए। करोड़ों लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, आप नेशनल टेलीविजन पर हैं। ये कोई भी काम शुरू तो नहीं कर पाए ना। ठीक है, एक सेकंड। इन्होंने कहा है, देखिए इन्होंने कहा है कि आपने वादे किए लेकिन पूरे नहीं किए। पूरे हमने किए, अधर में छोड़ के सारे चले गए। क्रिकेट स्टेडियम सारे काम अधर में छोड़े ना। ग्रेटर नोएडा में हमने क्रिकेट स्टेडियम अच्छा, हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ, इन्होंने क्या किया? उसका उद्घाटन हमने किया है। इन्होंने सब कुछ तो इन्होंने कर लिया, तो बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस ने तो कहीं है ही नहीं। बात वही रह गई। बोलिए। ये पूछोगे एक काम कौन किया वो बताओ। यार ये सड़कें इन्होंने बनाई सारे नोएडा की, पहले सड़कें थी नहीं। 5 साल में सारी सड़कें इसने बनाई। के काम बता, 5 साल बाहर सारी सड़कें बनी इनके काल में। अभी सुनेंगे, हमने उसके ऊपर बाकी तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि ये राजनीति से बाहर होकर सड़कें बनाते रहे। हाँ बोलिए, एक मिनट। शासनकाल में कुछ अच्छा नहीं ठीक हुआ। है, देखो एक मिनट सुनो, अब बराबर मौका दे देते हैं, बराबर मौका दे देते हैं। आम आदमी पार्टी को भी सुन लेते हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भी सुन लेते हैं। आप अपने जहाज को बचाने की कोशिश करिए, आपके जहाज में अब मौका ताकत देते नहीं हैं, है, बिल्कुल। क्योंकि आपने सोचा तो भारतीय जनता पार्टी से आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, जहाज डुबाने जा रहे हैं। बोलिए। बीजेपी के जो हाँ बोलिए, मैं खुद आता हूँ, पूछना चाह रहा हूँ बोलिए कि इनके जो यहाँ से विधायक हैं, सांसद हैं, इन्होंने पिछले 5 साल के अंदर नोएडा के लोगों के लिए, गौतम बुद्ध नगर के लोगों के लिए कौन कौन से मुद्दों पे सदन में सवाल उठाए हैं? एक कोई सवाल बता दीजिए कि इन भाजपा के सांसद ने और भाजपा के विधायक ने। यहाँ तमाम मुद्दे हैं इस जिले में। किसानों का मुद्दा है, यहाँ बिल्डरों के खिलाफ जो एओ लड़ रही है उनके मुद्दे। अरे आप तो सब प्रदर्शन करने में माहिर है, अगर ये मुद्दे उठाते आपको प्रदर्शन कर देना चाहिए था। हमने सब पे कर रखा है, इसीलिए मैं इनसे पूछ रहा हूँ। हाँ। और बाली साहब इनके काम कह रहे हैं, इनके काम मैं बता रहा हूँ, इनके काम के बारे में भी बता दूं मैं। बताइए। भाजपा ने इस गौतम बुद्ध नगर में और नोएडा में सिर्फ 3 काम करे हैं, मैं बता रहा हूँ। इन्होंने पार्किंग माफिया को बढ़ावा दिया है। इतनी पार्किंग हिंदुस्तान में कहीं भी महंगी नहीं है, 50 रुपए घंटे की, ये बीजेपी ने दिया है यहाँ। दूसरा इन्होंने दिल्ली में जहाँ पे इनकी सरकार है, इन्होंने वहाँ पे क्लॉट में चले जाओ, बीजेपी का आलीशान कार्यालय बना के तैयार कर दिया है। और आरएसएस को क्यों नहीं करते? एक सेकंड दोस्तों, एक मिनट मैं पूछ लेता हूँ, एक मिनट बताओ क्या ये जो तमाम बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जो एलिगेशन आरोप लगा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? आइए भाईजान, ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जैसे पहले पुराने टाइम में मदारी आता था गांव के अंदर डुगडुगिया लेके और लोगों को बेवकूफ मजमा लगा लेता था, उसी तरीके की भाजपा पार्टी है कि ये डुगडुगिया बजा के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं
और सिर्फ देश को बेचने के अलावा इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है। जनता के विरोधी हैं ये, जनता को खत्म कर दिया इन्होंने, बिल्कुल आम आदमी खत्म कर दिया इन्होंने, इसलिए इनका कुछ होने वाला नहीं है, ये खत्म है, इनका जहाज डूब गया। ये बाली साहब, ये इस तरह के एलिगेशन, लगातार आरोप समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी आप पर लगा रही है और इसीलिए आप बीच में हैं। मैं आपको बताता हूं, जिसने कभी कुछ किया ही नहीं वो आरोप ही लगा सकता है, और जिसने सब कुछ किया है वो इनके आरोपों के जवाब दे सकता है। कारण मैं बताता हूं, कारण मैं बताता हूं। बताइए कमाल है, एक काम गिना नहीं पाए। अभी मैं गिना तो रहा हूं, सुन बोले। भाई ने कहा हमारे कि यहाँ पर किसानों का मुद्दा, इनकी पार्टी के लोग किसानों का मुद्दा, इन्होंने कहा बिल्डरों का, इन्होंने कांग्रेस और बिल्डर वो किसानों की बात करी। किसानों का 40 साल से चला आ रहा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक किसान और बैठे योगी तब जी से ने इस बार 700 लोग किसान मर गए। चलिए ठीक है, एक सेकंड, अच्छा ठीक है बाली साहब जी, एक सेकंड बोलिए, एक सेकंड बाली साहब, एक सेकंड, मैं चौधरी साहब के पास भी आऊंगा। अभी मैं अभी वन बाई वन कर लेते, प्लीज वन बाई, एक सेकंड, हाँ बोलिए साहब, बोलिए शर्मा जी। देखिए साहब, सबसे पहले जो राजा के बेटे यहाँ से विधायक बने हुए हैं, अगर जनता को राजा के बेटे से मिलना हो विधायक जी से, तो रक्षा मंत्री के घर जाना पड़ता है। पिछले 5 सालों में किसी भी कार्यकर्ता के पास विधायक जी का नंबर नहीं है, किसी भी जनता के पास विधायक जी का नंबर नहीं है। दूसरी बात मैं बता दूं साहब आपको, इन्होंने बहुत विकास किया है। एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में बहुत विकास किया है। स्कूल के बच्चों की शिक्षा छीनने का काम किया है, युवाओं का रोजगार छीनने का काम किया है, किसानों के खेत में गाय और सांड छोड़ने गाय और सांड छोड़ने का काम किया है। पूरा किसान जो आज नोएडा का किसान है, इन्होंने घर में बैठ के अधिकारियों के साथ मिलकर गांव की जमीनों पे आबादी को जो अपने घर है किसानों के, उन पे नोएडा दर्ज करने का काम किया है। पहले से इनकी सरकारों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हटाने का काम किया है। पिछले 3 महीने से दावे के साथ पिछले 3 महीने से, क्योंकि इन लोगों की सरकारें हैं को लेकर, जमीनों को लेकर जो भी हुआ है, ये सपा और बसपा के काल में हुआ है। बाली साहब सुन लेते हैं। हाँ चौधरी साहब, देखिए, जो यहाँ के मुद्दे हैं, तीनों सरकार रह चुकी है उत्तर प्रदेश में। इनसे ये पूछो यहाँ पे महानगर बस सेवा क्यों नहीं है? यहाँ की आबादी 8 लाख है। यहाँ पे कितने स्कूल होने चाहिए इनको आइडिया नहीं है। कितने स्कूल होने चाहिए, कितने विश्वविद्यालय बनने चाहिए। जो यहाँ के बच्चे हैं पढ़ने के लिए दिल्ली जा रहे हैं या उधर जाते हैं, इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं करी यहाँ पे। जो ये लोग कह रहे हैं हमने रोड बना दिया, फलाना बना दिया, इनसे पूछिए कांग्रेस के जमाने में जो रोड होते थे उन पर सब लोग पैदल जाया करते थे। आज की डेट में कोई एक ऐसा रोड बता दिए जिसमें बिना पैसे के आदमी रोड पे चले, हर जगह जाएगा, 100 रुपये दे के आएगा। रही शिक्षा की बात, जितने सरकारी स्कूल हैं वो कांग्रेस के जमाने के बने हुए हैं। हमने औद्योगिक नगरी के लिए नोएडा बसाया था संजय गांधी जी ने, और इन लोगों ने जितने दिन इन्होंने राज किया इसको लूट भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना दिया पूरे उत्तर प्रदेश को। यहाँ से लूटा खसोटा है। मैं आपको बता दूं, आज यहाँ 16 करोड़ लोगों को पीने का पानी, नल की व्यवस्था नहीं है उत्तर प्रदेश में। तीनों सरकारें राज कर चुकी हैं, इन्होंने घोटाले किए हैं। मुझे बताइए आप, इन्होंने 75 लाख रोजगार डेली देने का, हर साल देने का वादा किया था। 4.5 लाख पद खाली पड़े हैं, इन्होंने आज तक एक सरकार नौकरी नहीं दी। हमने ITI डाली लखनऊ, हमने पूछा योगी सरकार से, अब बताइए आपने कितने रोजगार दिए और कहाँ पोस्टिंग हुए। इनकी तरफ से एक ना का जवाब आया, इन्होंने कहा हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है, हमने किस किस विभाग में नौकरी लगाई है। तो इनके जो वादे हैं वो झूठा, जो सारी खाली हवाई है, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। बाली साहब, घूम फिर के मुझे आप ही के पास आना पड़ता है, चूंकि सरकार आपकी है, जानता हूं ना, सांसद आपके हैं, विधायक आपके हैं। बताइए, अब आप बताइए, कांग्रेस के भाई ने एक चीज बताई कि भारतीय जनता पार्टी पे ये, अब एक जी बताओ, इनकी ही पोस्टर लेडी ने इन पे आरोप लगाया है भ्रष्टाचार का, कि मेरे को टिकट देने के लिए मेरे पर कितने प्रताड़ना की गई। क्या ये जवाब देने लायक? ये कहीं बोलने लायक बच्चे हैं? बिल्कुल कांग्रेस वाले, इन्हीं की पोस्टर लेडी ने लगाया, मैंने नहीं कहा। और दूसरी बात, हमारे बगल में खड़े हैं दूसरे हमारे भाई, कल रो रहा था एक टिकटार्थी इन्हीं का, मैं 65 करोड़ रुपया दे दिया, मेरे को टिकट नहीं दी, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो दुनिया भर का करा।
मेरे को जान कर मार दिया, मेरे में कुछ नहीं पता क्या हो जाएगा। ये इन्हीं का ही आदमी था, मेरा आदमी नहीं था। पोस्टर बॉय उनकी थी, हमारी पार्टी की नहीं थी, हमारे में कुछ नहीं था। और इनके पास जो हमारे गए भी है ना, इन्होंने कहा कि हमारे पास है, ये डैया डबोने गए हैं इनकी, और इनकी नैया डूबेगी। और एक चीज, इन्होंने कराना के दंगा कराने वाले को, कराना से पलायन कराने वाले को टिकट दे दिया। कहां तक है ये? ये क्या सही है बताइए। देखिए 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 देखिए, एक सेकंड, बोलिए। इनके लिए तो एक ही चीज कहेंगे, आप सबके सामने, जनता के सामने ये तो साबित हो ही गया है कि मैंने आपसे पूछा था शुरू में कार्यक्रम को, लास्ट अभी भी जब भी होने जा रहा होगा, एक काम नहीं गिना पाए, इसका मतलब ये कुछ कर नहीं पाए। दूसरा, जो यहाँ के विधायक हैं पंकज सिंह जी, जो कार्यकर्ता उनके पास तो नंबर नहीं है, पीए का नंबर पकड़ा देते हैं, उसी में सब राजी हैं, कोई काम नहीं किया। और जहां तक इनकी भाई, इनका जहाज डूब रहा है, और डूबते जहाज में कोई क्या बैठता है क्या भाई? सबको अपनी जान बचानी है। सब भागे, जब इनके यहाँ थे तब तो बहुत इन्होंने स्वागत किया, माला डाल करके दुनिया आ गई। हमारे यहाँ आ गए तो गलत बता दिया। वॉशिंग मशीन है ना ये, इनके यहाँ जो जाता है वो साफ सुथरा धुल निकल के बाहर आ जाता है। गुंडा जाएगा तो संत बन के निकल आएगा, बलात्कारी जाएगा तो संत बन के निकल जाएगा। हमारे यहाँ सही आदमी आएगा तो वो गलत है। दंगा कराने वाले, अब दंगा कराने वाले तो खुद सत्ता में बैठे हुए हैं भाई। जब चोर खुद ही बैठा हुआ है चोरी करके, तो वो चोरी दूसरे घर में क्या कर, वो तो सबका माल लूट चुका है। बदमाशों को इन्होंने, अब इनके मंत्री ने कहा कि दूसरी जगह मलाई खा के, अब इन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरे के यहाँ मलाई खा करके अब वहाँ पहुंचे, को टिकट दिया। एक सेकंड, सारे उन लोगों को टिकट दिया मलाई, जो यहाँ पर। एक सेकंड, दिल्ली पे जब धरना हुआ था 750 किसान हो, तो उनमें इन्होंने एक भी बार उसकी ये नहीं बोला कि हम माफी मांगे। आए मोदी जी माफी नु के भाई हमने बिल वापस ले ली, ये बिल कैसे वापस है? अब बताएंगे किसान तुम्हारे गांव में घुस में नहीं भी दे, वोट मांगने आओ तो सही, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बस, कैसे करके तुम वोट मांगने आओ तो एक मुद्दा पूछो कि तुमने विकास क्या करा? हिंदू मुस्लिम इनसे कुछ कह रहे, तुमने कोई एक काम तो कराओ। जातिवाद पे फैक्ट बताते रहते हैं, हिंदू पाकिस्तान, हमने रोजगार मांगने जाओ, नाम नहीं लिया। हमने सभी जातियों को साथ लेके काम किया, सारे वर्गों को काम किया। अगर यहाँ पे मकान भी दिए तो किसी की जात नहीं पूछ के दी, सबको दिया है। अभी बता रहा हूँ, अरे बता रहा हूँ, जगह बताओ, जगह तुम्हें अभी बताता हूँ, जगह बताओ कितने सुनो। अभी मैं जब बताऊंगा ना, अरे बताओ किस सेक्टर पे मकान दिए तो ये कहेंगे हमारी सरकार में बनाए थे, हमारी सरकार में बनाए थे। अगर बनाए तो दिए क्यों नहीं? बीजेपी को अगर बनाए थे तो दिए क्यों नहीं? दिए किसने? बीजेपी ने। बीजेपी को बहुत झूठी पार्टी बीजेपी ने दिए। मकान दिया, किसानों का मुद्दा किस सेक्टर में दिया? कौन से सेक्टर में मकान बने? सारी मीडिया कौन से सेक्टर में मकान बने? ले लो सैफी जी, पूछ लो कि कौन से सेक्टर में मकान बना है, जहाँ दिया, जहाँ दिया। देख लो, जनता के पास नहीं जाता, जनता के पास नहीं जाता। इनसे ये पूछो कि किस सेक्टर में मकान बनाया, मैंने कहा मकान दिए, किस सेक्टर में मकान दिए, पूछो। ठीक है, बोलिए। यहाँ पे हर मुद्दे पे हम जीतेंगे। इन्होंने मेरे सामने मैसेज लिखा है विधायक जी को, तो विधायक जी के किसी कार्यकर्ता को जो उनके साथ चल रहा है, तब उन्होंने कॉल बैक करी है इनको, इन पर नंबर नहीं था। अभी है तो मेरा मैसेज बॉक्स खोल लो भाई, ये लो फोन जी का नंबर नहीं खोल लीजिए और मैसेज बॉक्स खोल लीजिए। राजनीति है, देखिए सुनिए बाली साहब, राजनीति है, आरोप हम दे रहे हैं आपको, हम तो कह रहे हैं ना मैसेज बॉक्स खोलो भाई, ये हम मैसेज बॉक्स खोल लो। आप जवाब, हाँ बोलिए साहब, बोलिए। अगर ये कैराना की बात करेंगे तो मैं भी हाथरस की बात करूंगा, जहां दलित बेटी के साथ इन्होंने बलात्कार करा इनके नेताओं ने, और रात को 12 बजे मिट्टी का तेल डालकर उसको जलाने का काम किया, और प्रशासन ने, इनके पुलिस वालों ने वहां पर किसी को मिलने नहीं दिया, उसके परिवार को। है? अगर ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमने तो कैराना में हिंदुओं के ऊपर हिंदुओं के ऊपर जो प्रहार हो रहा था, अगर ये बात करेंगे या तो नोएडा की बात कर ले, हमने किसी बलात्कार, ये क्या बताएंगे? खुशी दुबे की बात करूंगा। सुनिए बाली साहब, हम लोग नोएडा की बात, नहीं, मैं खुशी दुबे की बात सुनो,
हम लोग नोएडा की भाई बात करें, साहब कोई बात ये नहीं, आप खुद बोलिए। भी बचे थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही ठीक है, बचे थे। ठीक है, ठीक है, रुको थोड़ा एक मिनट बाली साहब हमारे बड़े बड़े नेताओं ने जाके बचाया था। आप उसका बदला ले रहे हैं। एक सेकंड, हमारी एक सेकंड, बहन बेटियों का एक बलात्कार सेकंड भाई साहब, करके एक सेकंड। उसका बदला ले रहे हैं। हम ठीक है। बचाने वालों में से हैं, कभी हम बाली कभी साहब, मारने वालों में बाली नहीं हैं। साहब, हम सुनिए। बचाने वालों में हैं, बाली साहब, हम बचाने वालों में रहेंगे। हम ना मारते हैं ना मारने वालों में गिनती है। अच्छा एक सेकंड, वन बाई आप अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। आप देखिए, पांचों लोग विपक्ष में, आप सत्ता में हैं, इनका सवाल पूछना आपसे जायज और आपका सवाल देना, इसलिए वन बाई गुस्सा एक सेकंड, आप गुस्सा, एक सेकंड। जब आप कोई आया हाँ। अभी तक आया एक काम नहीं किया। अभी इनसे कहा कि कुलदीप सेंगर तो इनके ही थे। जवाब कुल्लू श्रेष्ठ वो कहाँ गए? चिन्मयानंद इन्हीं के थे जो बता रहे हैं हिंदू पे हम पोल नोएडा कर की रहा बात था, कर वो रहे भी हैं। तो हिंदू ही बताइए थी भाई साहब, बताइए। जिस समय बच्ची के साथ बलात्कार किया। अच्छा ठीक है, एक अरे एक सेकंड, हमारे एक नेता सेकंड, ने नहीं कहा सुनिए। कोर्ट कि ने छोटा भेजा, अपने नहीं बच्चा भेजा। है, कोर्ट गलती ने- करता भाई साहब, है सुनिए, तो एक माफ कर दो। अपने नहीं भेजा। हमारा दे रहे एक मिनट। सबको मौका दूंगा, रुक जाओ। रवि साहब, एक आ रहा हूं मैं, आपको आ रहा हूं। अब एक एक जवाब बाली ले साहब, लो। अब एक जवाब ले लो। सुनिए सर, मैं मेरी मेरी बात सुनिए। पार्टी के नेता ने कभी नहीं कहा अच्छा, कि एक ये बात सुनिए। जवान लड़का है, गलती हो गई है और इसकी गलती माफ कर दो। अच्छा, सुन ये लो। हमारे नेता नहीं आपको कहता, इनके जवाब ये देने हैं। इनके नेता ने जब कहा। जनता से मुलायम सिंह जी ने सुनिए, कहा था भाई साहब, जो बेटा साहब, जवान है बाली वो साहब, जवान है, गलती करता बाली है। साहब, हमारा- सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। हमारा- आपको नेता से पूछ रहा हूं, जवाब देना, रुक जाइए तो आप। इन्हीं का जवाब भी एक साथ सेकंड, साथ दे रहा हूं ना एक मैं। सेकंड, हाँ, बताइए बताइए। मैं यहाँ के एक सेकंड भाई मैं साहब, नोएडा की बात कर रहा बताइए, हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड। 2017 में भाजपा की सरकार बनने पे इन्होंने कहा था कि सपा और बसपा के शासन काल में नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार हुआ है, हम इसका ऑडिट कराएंगे और उन पे जो भ्रष्टाचारी हैं उन पे कार्रवाई करेंगे। ठीक है। इन्होंने ऑडिट कराया, उसमें 20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार नोएडा अथॉरिटी का पकड़ा गया। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, एक मिनट बाली साहब सुन लीजिए, क्या इनसे कह रहे मैं हैं? पूछना चाहता हूँ, हाँ। जो नोएडा अथॉरिटी का ऑडिट हुआ, हाँ। सपा और भाजपा और बसपा के शासनकाल में हाँ। जो नोएडा अथॉरिटी का जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ ऑडिट में 20,000 करोड़ का, हाँ। कितने भ्रष्टाचारियों पे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कार्रवाई करी? ठीक है, ये नोएडा के इन्होंने वाजिब सवाल उठाया, उसका जवाब दे दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल उठाया है। वो जांच किनके कार्यकाल के समय की हुई है? वो जांच जो हुई है सपा और बसपा के कार्यकाल के समय की हुई है। अबे सुन तो लो यार, अब सुनोगे नहीं। जब आप पूछते हो मैं जवाब देता हूं और जवाब जब देता हूं तो लोगों को मिर्ची लगती है, क्योंकि वो बिल्कुल सही जवाब होता है। वो जवाब सही होता है, एक सेकंड, वो जवाब बिल्कुल सही होता है, बताइए। वो जवाब सही अच्छा, ठीक होता है। है। आओ दोस्त, वो बताओ। इसलिए वो मिर्ची पहले तो लगती है। इनको बोलो कि हमको जवाब एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, बाली भाई ने साहब, पूछा भ्रष्टाचार, बाली साहब, भ्रष्टाचार हाँ, बाली साहब, इनके दोनों बाली के साहब, एक शासनकाल सेकंड। में हुआ। बाली साहब, एक सेकंड। पहले तो मेरी इनसे सीए जी की दरख्वास्त जांच हुई है तो ये जेल कि में पहले दूसरों की बात सुनना सीखें, क्योंकि ये मुद्दों को भटकाना बहुत अच्छे से जानते हैं और इन्होंने करा ही है ये 5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर। इनसे कोई मुद्दे की बात करे, ये मुद्दे को भटका के कभी मुद्दे काशी पे ले तो बात जाते कर रहा हैं, था। कभी अयोध्या उसी ले भाई जाते ने हैं, तो कहा कभी कहीं भ्रष्टाचार धर्म का। के नाम तो पे ले जाते भ्रष्टाचार का हैं। जवाब दे इनसे रहा हूं ये ना कहो मैं। मुद्दे की बात करो, हम जैसे आम जनता के लिए इन्होंने क्या काम करा है? बैठिए मुद्दे बैठिए की बैठिए बात- बैठिए बैठिए मुद्दे की बैठिए। बात जी था। बाली साहब, मैं मुद्दे के बात पे था। ठीक है, आराम से आराम से आराम से, बहुत टाइम है, बड़े मुद्दे की आराम से बोलिए। अच्छा, मैं मुद्दे की बात पे था। भाई ने भ्रष्टाचार का उठाया मुद्दा, मैं उसी का तो जवाब दे रहा था आपको। दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अगर एक भी भ्रष्टाचार हुआ हो तो बताएं नहीं हुआ। भ्रष्टाचार सुन तो लो ना, अब आप सुनेंगे नहीं। भ्रष्टाचार हुआ इन दोनों के शासनकाल में। इन्होंने लूटा, इन्होंने बिल्डरों के साथ मिलकर लूटा, इन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर लूटा। इनके अधिकारी जेल गए, इन्हीं का ही पहला अधिकारी जेल गया था, यादव सिंह, इन्हीं का ही अधिकारी था और इनका हमारे साथ नहीं था। और उसके बाद जब भ्रष्टाचार की आप खुली जांच तो उसमें भ्रष्टाचार में सभी इन्हीं के टाइम के एसीओ डीसीओ जितने भी थे सब, अब वो सब जेल जाने की तैयारी में हैं और वो सारे जेल जाएंगे। और जब वो जेल जाएंगे तो ये देखना, तब ये क्या कहेंगे, ये हमारे ठीक है। टाइम, ये हमारे है ही नहीं, ठीक है, ये हमारे है ही नहीं। बताइए भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड, ये कह रहे हैं हाँ। कि मैं आ रहा हूँ, मैं एक सेकंड। आपके पास आऊंगा, सबके पास आऊंगा। देखिए, एक सेकंड, मैं सोच रहा हूँ कि मुद्दा थोड़ा Please, साफ से एक- सुने जाए, इसलिए बहुत हाँ, मैं अच्छा आ है रहा कि हूँ, थोड़ा सुन साफ ले से एक बार, है ना? आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो ये कह रहे उनकी जेल की जाने की तैयारी है, इनकी जब विदा की तैयारी हो गई तब कह रहे जेल जाने कुछ निकला ही नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचारी तो यही हैं। ये वो लोग हैं जो बलात्कारी के पक्ष में रैली भी निकालते हैं, आपको पता है, झंडा लेकर के। कश्मीर में एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, इनके मंत्री तक झंडा लेके तिरंगा, और जो बलात्कारियों के पक्ष में निकला। बाद में क्या हुआ कि वही आरोपी निकले
इसके बाद कुलदीप सेंगर के संग में ये लग गए, उनके साथ भी रैली निकाली, फिर उसके बाद चिन्मयानंद के संग निकाली रैली। तो गुंडे ये हुए क्या और कौन हुआ इस गुंडा? पे हम लोग रोज डिबेट करते हैं, हाँ। रोज हमारे चैनल में इस पे डिस्कस होता है। एक सेकंड बताइए कौन बोलेगा? अच्छा ठीक है, एक सेकंड आओ बताओ। सर मैं आप इतनी टेबल ठोक के बात कर रहे हैं ना, मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि पंकज सिंह राजकुमार जो हमारे नोएडा विधायक हैं, वो कोविड के टाइम पे कहाँ थे? आपके पास अभी नंबर आ गया, अभी आपके पास नंबर आ गया। हम सुनते क्यों नहीं है? पूछ लेता हूं, बैठिए। देखिए एक बार हो गया। एक बार कि आप आपकी हाँ, बोलिए। मेरे भाई ने पूछा कोविड के टाइम में भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी, पंकज सिंह कहाँ थे? भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यकर्ता पूरे भारत में काम कर रहा था, पूरी जगह पे राशन भिजवाया, लोगों को जाके दिया। ये जितने भी यहाँ पे लाइन में कतार में खड़े, इनमें एक सड़क पे नहीं था और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी का कार्य पूरी रोड में था, एक को मदद दे रहा था। और ये लोग घर पे बैठे थे, ना तो कांग्रेस थी ना बसपा थी ना सपा थी। आप इनको देते हैं हमें। देखिए सरकार, एक सेकंड देखिए सरकार में है वो नहीं, सारे पांच जो है, देखिए पांच जो है, हमें सबसे कम पांच दिया। जो है, आप लोग विपक्ष है वो सरकार के, हर सवाल के जवाब उन्हीं से लेना पड़ रहा है। सर सुन लीजिए, ये ठीक है, अब इनको चुप रखिए। एक सेकंड हाँ बोलिए। अब मैं तीनों भाई साहब सुनो, अब इनकी भी सुन लेते हैं। मैं तीनों सरकार के घोटाले लड़ रहे हैं साहब, तीनों सरकार के घोटाले गिना देता हूँ, गिनाइए। जो सबको कह रहे हैं घोटालेबाज सारे मिले हुए एक थैली के चट्टू बट्टू हैं। अपने के भी हाँ, अब सारा बताऊंगा। DHFL घोटाला हुआ बीजेपी में 2267 करोड़ का। अच्छा, EPW घोटाला 4100 करोड़ का। वेल्टिनेटर घोटाला हुआ बीजेपी सरकार में, नमक घोटाला हुआ बीजेपी सरकार में, राशन घोटाला हुआ 40 करोड़ का बीजेपी सरकार में, पशुधन घोटाला हुआ बीजेपी सरकार में, और पीपी किट घोटाला हुआ बीजेपी सरकार में, और बहुत सारे घोटाले बता दूंगा। अपनी सरकारों को भी गिना दीजिए। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। अब आ जाइए मायावती पे। 2G स्पेक्ट्रम कोल करोड़ का मायावती के खिलाफ का घोटाला है। सर सुन लीजिए, चीनी घोटाला अच्छा किस सरकार में घोटाले नहीं होते? आपकी सरकार में घोटाले नहीं हुए? हमारे लिए सुनो, हमारे सरकारों जो इन्होंने लांछन लगाए थे विपक्ष ने, इनकी 7 साल सरकार होगी। कोई बताओ आज एक भी हमारा इन्होंने जेल में डाला हो या कोई जांच करी हो, इनको रोका किसने? एक भी घोटाला पाया गया हो? बताइए आप। आज हम यहाँ पर एक दूसरे की धज्जियां उड़ाने नहीं आए हैं, अपने अपने विकास के कार्य गिनवाने आए हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि बहन जी ने जितना विकास नोएडा में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में किया है, पिछली 70 साल की सरकारों में नहीं किया। शासन, अनुशासन और प्रशासन की सरकार किसने दी? 2 करोड़ से 10 करोड़ में टिकट बेचती है बहन जी। ठीक है, 2 करोड़ से 10 करोड़ में टिकट बेचती है बहन जी। आइए कार्यकर्ता बनाते हैं। देखो जी, ये मायावती ने कोई विकास नहीं किया, उन्होंने विनाश किया है। कंक्रीट के जंगल, किसानों की सारी जमीन बेच खाई, उसमें भ्रष्टाचार किया। 50,000 करोड़, 50,000 करोड़। अभी ऑडिट हुआ था ना, अभी ऑडिट हुआ था तो 50,000 करोड़ की जमीन कौड़ियों के भाव बेच दी। वो अयोध्या समाजवादी पार्टी में। एक सेकंड वो राम मंदिर का मुद्दा है। भाई साहब, बहन जी के राज में जो मैंने महसूस किया और हम लोगों ने महसूस किया, सिर्फ हाथियों की मूर्तियां लगी हैं, बहन जी की खुद की भी मूर्तियां लगी हैं, और जहां तक मैं समझता हूँ इससे ज्यादा बसपा ने क्या विकास किया है मैं नहीं समझ सकता। ठीक है, मैं समझाऊंगा। आपको हो गई बात। एक सेकंड अब मैं नेता हैंगे, मैं पूछने के लिए आएंगे। भैया जी, मैं एक बीजेपी के प्रवक्ता से लोकल मुद्दे, लोकल सवाल पूछना चाहता हूँ। आपकी सरकार सेंटर में है, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में है पिछले 5 साल से। मुझे आप एक चीज़ बता दीजिए, पूरे नोएडा के अंदर, पूरे गौतम बुद्ध नगर के अंदर आपने कितने स्कूल बनाए हैं, कितने आपने कॉलेज बनाए हैं, कितने रोजगार के रास्ते खोले हैं, कितने अस्पताल खोले हैं, कितने गरीबों को रोजगार दिया? ठीक है, मैं ये सवाल पूछ लेता हूँ। ये बुनियादी सवाल है और ये आपका हक बनता है जनता जनार्दन के नाते। सवाल यही घूम का आता है बाली साहब, ये इन लोगों का ये कहना है कि स्कूल, कॉलेज, सड़कें, अस्पताल कितने हैं, क्या है, इनको बता दीजिए एक बार। मैं बता रहा हूँ, बताइए। सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मिनट सुन लीजिए आप। अब सुन तो लेना। सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने है, सड़कों में कहीं पे भी कोई आपको कमी नहीं मिलेगी। अरे आप सुन तो लो यार, अब सुन लीजिए, अब आप सुन तो लो, सुन लीजिए। अब हम बता रहे हैं सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से मैं दुरुस्त फाइनल है। कमेंट लूंगा बस में। सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से दुरुस्त है।
इन्होंने कहा स्कूलों का, हाँ। जिन स्कूलों में आज तक जो सरकारी स्कूल हैं उनको अपग्रेड किया, उन पे माननीय विधायक जी के होते हुए माननीय विधायक जी एक ने सेकंड, आ रहा हूं मैं उन आपके पास। स्कूलों का बिल्कुल विस्तार कराया CSR फंड से। ठीक है। और उसके बाद ये मेरे पास वक्त उत्तर कम है। प्रदेश में मेरे पहला पास- जिला है जिसमें पेरेंट टीचर मीटिंग शुरू कराई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या ठीक है, बात कर रहे हैं ठीक है, आप? ठीक है, ठीक है। फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट। कमेंट करने हैं या विकास कार्य गिनवाने? खत्म। खत्म। हाँ। देखिए साहब, मैं बता दूं आपको, फाइनल कमेंट है सिर्फ। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के और उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको गोरखपुर वापस भेज दिया है, बैक टू पवेलियन, बैक टू पवेलियन। फाइनल कमेंट, फाइनल भेजोगे, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक सेकंड भाई साहब, फाइनल वो वापस चले गए बैक टू पवेलियन। देखो सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है, हम भी बधाई दे रहे हैं। इन्होंने बीजेपी सरकार में 20 साथियों की हत्या और 93 पत्रकारों पर जानलेवा हमला हुआ है इनकी सरकार में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आम आदमी पार्टी, फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजनीति को आम आदमी पार्टी के आने से बदलाव की बहार आई है। फाइनल कमेंट बॉस। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जहां तक अभी बीजेपी वालों ने कहा कि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो पहले से इन्होंने कुछ नहीं करा। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि इन्होंने कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं किया। हमने यहाँ देखा, बताया कि इंटर कॉलेज हमने बनाया सरकार में, हमने ये भी बताया कि स्वास्थ्य के लिए बच्चों का हमने रिसर्च सेंटर बनाया और अस्पताल बनाया, सेक्टर 39 में बनाया। विकास को वोट अब की बार देना। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमान हमारे यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जिस तरीके से तमाम लोग यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा, और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चाहे कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या आम आदमी पार्टी हो, या समाजवादी पार्टी हो, लगातार लगातार सवाल के जवाब वो देते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम पार्टियां इस वक्त यहां भी, जो मंच पे मैं मौजूद हूं, यहां भी कोई पार्टी अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। लब्बो-लुआब यह है कि आम आदमी पार्टी भी सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी भी सरकार बना रही है, बीजेपी सत्ता में रिपीट कर रही है, बहुजन समाज पार्टी भी सरकार बना रही है, और कांग्रेस पार्टी भी दावा ठोक रही है कि वो भी सरकार बना रही है। यानी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये दावे कर रही हैं कि सरकार बना रही है, लेकिन जनता है, सब कुछ जानती है। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, ये साफ हो जाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।